दोस्तों आज से चंद माह कबल एक नौनिहाल नौजवान जो कि कई साल पुरानी अपनी आबाओ अजदाद की दुश्मनी की वजह से कत्ल हो गया। दोस्तों इस नौजवान की मौत ने पूरे के पूरे पाकिस्तान को ही अक्शबार कर दिया था, जिसकी वजह से हर आंख में इसके नाम का दर्द मौजूद था। इस कत्ल के बाद इस नौजवान के लिए पूरे मुल्क में ही इंसाफ मांगा जाने लगा, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने इस बात पर एहतजाज भी शुरू किया कि इस नौजवान को इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्तों ये मौत किसी आम शख्स की नहीं बल्कि अमीर बलाज की थी। तमाम तर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद और पुलिस की तमाम तर रिपोर्ट्स मिलने के बाद ये मालूम हुआ कि इस केस में अमीर बलाज का बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त एहसन शाह इस कत्ल केस में शामिल है। दोस्तों एहसन शाह का नाम जब इस केस में आया तो तमाम तर लोग हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना ज़्यादा करीबी दोस्त अपने जिगरी दोस्त को कैसे मार सकता है। कोई भी दोस्त अपने भाइयों जैसे दोस्त को सिर्फ पैसों की हवस में आकर, और वो भी सिर्फ 5 से 6 करोड़ की हवस में, अपने दोस्त को कैसे कत्ल कर सकता है। और आज से 30 साल पुरानी दुश्मनी ने कैसे दोबारा से जन्म ले लिया। अब वही एहसन शाह भी इस दुश्मनी की बेन चढ़ चुका है। दोस्तों सबसे पहले दादा और बाद में बाप बेटे का कत्ल होने के बाद एहसन शाह भी मारा जा चुका है। ये तमाम तर दुश्मनी कैसे शुरू हुई और इसमें कितने लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है और कितने लोगों की मौत वाक़या होने वाली है, आज की इस वीडियो में हम तमाम तर मालूमात जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की दिलचस्प वीडियो को। दोस्तों एक इंटरव्यू में अमीर बलाज ने बताया कि वो एक आम इंसानों की तरह एक आम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन वो एक आम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। उनकी दुश्मनी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है जो कि उनके आबाओ अजदाद से चलती आ रही है, और वो दुश्मनी इन्हें हर हाल में निभानी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी को बसर नहीं कर सकते। और इनका ये भी कहना था कि इनकी मौत एक ना एक दिन कत्ल का बायस बनेगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि ये एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और ना ही ये अपनी ज़िंदगी में किसी से लड़ना चाहते हैं। दोस्तों आखिर एक पुरअमन ज़िंदगी की ख्वाहिश रखने वाला शख्स कैसे एक शादी की तकरीब में मारा गया, इस बात से अभी भी बहुत से लोग बेखबर हैं। हम शुरू से जानते हैं कि इनकी दुश्मनी कैसे शुरू हुई और कैसे इनकी दुश्मनी अरूज पर जाती गई, और इनके तमाम तर ख़ानदानों में कत्ल के वाक़यात और भी ज़्यादा होते गए। दोस्तों तारीख़ में एक बहुत ही ज़्यादा नाम अरूज पर था जो कि एक गैंगस्टर के तौर पर जाना जाता था, और वह लाहौर के एक डॉन और गैंगस्टर माफिया का नाम था जो कि टीपू ट्रका वाले के नाम से जाना जाता था। दोस्तों आज के दौर में तमाम तर गैंगस्टर जो कि लाहौर के बहुत ही ज़्यादा जाने माने जाते थे वो कत्ल हो चुके हैं। इनमें टीपू ट्रका वाला और इनके तमाम तर आबाओ अजदाद जो कि मारे जा चुके हैं, जिनकी वजह आपस की दुश्मनी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा गहरी होती गई, जिसकी वजह से बहुत सी अमवात का होना लाजम हो गया और बहुत सी अमवात दोनों ख़ानदानों के दरमियान होती रही। दोस्तों लाहौर के पुराने दिनों में टीपू ट्रका वाले ने तीफ़ी भट्ट उर्फ शफीक, हनीफ उर्फ बाबा जैसे गैंगस्टरों को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था, जिसकी वजह से ये बात बहुत से गैंगस्टरों को हज़म नहीं हुई और इन्होंने इनसे बदला लेना चाहा। जबकि हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये तमाम तर जो गैंगस्टर थे ये टीपू ट्रका वाले के पास मुलाजमत करते थे, जिन्होंने बाद में पूरे के पूरे लाहौर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था, और ये पूरे लाहौर में गैंगस्टर के तौर पर जाने जाते थे और बहुत से लोग इनसे डरते थे। दोस्तों इस तमाम तर दुश्मनी में एक मोड़ ऐसा आया जब इन दो गैंगस्टरों ने जो कि टीपू ट्रका वाले के घर पर मुलाजमत करते थे, इन्होंने टीपू ट्रका वाले के वालिद बिल्ला ट्रका वाले को नमाज के वक़्त कत्ल कर दिया जब वो फजर की नमाज़ पढ़कर घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान इन्होंने इन्हें रास्ते में ही कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान दुश्मनी का आगाज़ हो गया, और ये दुश्मनी आज तक भी चलती आ रही है, जिसकी वजह से इस दुश्मनी का तमाम तर नुकसान इनकी आने वाली नस्लों को हो रहा है। दोस्तों जब ये तमाम तर गैंगस्टरों का गैंग
दो हिस्सों में तकसीम हुआ तो इनकी दुश्मनी और भी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से ये दोनों गैंग एक दूसरे को जहां भी देखते थे वहां ही गोलियों की बरसात शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से बहुत से मासूम से लोग भी मारे जाते थे। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टीपू ट्रका वाले ने अपने तमाम तर मुखालफिन को मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लाहौर में बहुत ही ज़्यादा कत्लो गारत होने लगी। दोस्तों, टीपू ट्रका वाला लाहौर की एक दहशत की पहचान बन चुके थे, जिसकी वजह से हर कोई इनके नाम से कांपने लगता था। दूसरे ख़ानदान के हवस होने वाली कार्रवाई में टीपू ट्रका वाले को लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया गया और इस कत्ल का तमाम तर मुकदमा तीफ़ी भट्ट और हनीफ उर्फ बाबा पर दर्ज कर दिया गया। दोस्तों, आरफ उर्फ टीपू ट्रका वाले के बाद इनके बेटे बलाज उर्फ टीपू ट्रका वाले को इनकी दुश्मनी का सामना रहा, जिसकी वजह से उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया और वो बिला वजह की मौत मारे गए। इस नौजवान के कत्ल ने पूरे के पूरे पाकिस्तान को ही अफसोस में डाल दिया था। एक शादी की तकरीब में अमीर बलाज को बहुत ही ज़्यादा बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था, जिसकी वजह से इनके करीबी दोस्त पर भी इस बात की तनकीद की जा रही है ये इस केस में पूरी तरह मुलव्वस थे और मरकज़ी मुल्ज़िम के तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों, अमीर बलाज के भाई ने इस तमाम तर केस का मुकदमा तीफ़ी भट्ट पर दर्ज किया, जिसकी वजह से इस तमाम तर केस में एक अहम पेशरफ्त देखने को मिली, जब पुलिस ने कई हफ्तों की तमाम तर तफ्तीश के बाद इनके करीबी दोस्त एहसन शाह का नाम इस केस में लिया और इनको इस कत्ल केस का मरकज़ी मुल्ज़िम भी ठहराया, जिसकी वजह से एहसन शाह पर मुकदमा दर्ज हो गया और इनके खिलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई। एहसन शाह को इस वजह से गिरफ़्तार किया गया क्योंकि इनके ऊपर मुखबरी का इल्ज़ाम था। इस तमाम तर केस के बाद एहसन शाह पर अमीर बलाज की सुपारी लेने पर 109 दफ़ात का मुकदमा दर्ज किया गया। दोस्तों, इस केस में एक नया मोड़ तब आया जब एहसन शाह की तमाम तर पेशियाँ होने के बाद इन्होंने रिहा हो जाना था, लेकिन इनके रिहा होने से पहले ही इन्हें कत्ल कर दिया गया। अभी इस बात की तमाम तफ्तीश जारी है कि एहसन शाह को किसने और क्यों कत्ल किया। दोस्तों, इस तमाम तर केस में देखने वाली बात यह है कि ये 30 साल पुरानी दुश्मनी अब ख़त्म होगी या इसमें और भी कई नौजवानों की जान जाने वाली है और कितने मासूम नौजवान इस दुश्मनी की वजह से अपनी जानें कुर्बान करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस जैसी और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।